ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? परमात्मा कह रहे हैं कि बंगला, गाड़ी, सोने, चांदी, हीरे, मोती, ये सब किसको चाहिए? ये सब शरीर को चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए प्रेम, शांति, सुख, खुशी, शक्ति और पवित्रता। ये सब कौन देगा हमको? परमात्मा। इसलिए हमको किसको याद करना है? परमात्मा को। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यवान हैं जो हमें परमात्मा मिले। हमसे ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं। अरबों में लोग हैं जिनको परमात्मा नहीं मिल पाए और वो भटक रहे हैं। शिव बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा, कि इंदिरा गांधी आई थी जब ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाते थे पांडव भवन में। तब इंदिरा गांधी आई, वहां पे बाहर से चली गई, लेकिन अंदर नहीं आ पाई वो, क्योंकि उनका भाग्य नहीं था कि वो ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से मिल पाए। और हम देखिए कितने भाग्यवान हैं कि इतने अरबों लोगों में, इतने सारे देशों में, कितने देश हैं, उसमें परमात्मा जो है वो हिंदुस्तान में आए, हमारे भारत में आए। शिव बाबा और माउंट आबू की, पांडव भवन की स्थापना करी, स्वर्ग बनाया, वहां पे मेडिटेशन हॉल बनाया उन्होंने, राजयोग करना बतलाया हमको, बताया कि हम जो हैं वो आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं हम। और ये जो है अभी रावण राज्य चल रहा है और बाबा हमको सतयुग में ले जाने आए हैं। आप कुछ भी करेंगे ना जीवन में, तो दुनिया वाले आपको जो है वो जज करते रहेंगे, वो आपको बुरा बुरा कहते रहेंगे। लेकिन आपको जो है वो परमात्मा को याद करना है, उनसे शक्ति लेनी है और अपने कार्य करते रहने। उनकी बातें जो है आपको एक कान से सुननी है, एक कान से निकालनी है। और आपको ध्यान करना है, ध्यान की गहराइयों में जाना है, परमात्मा से बातें करनी है, और जो परमात्मा आपको गाइड कर रहा है वही आपको करना है। ये दुनिया वाले जो है ये आपको भटकाते रहेंगे, इनसे आपको बहुत जो है सावधानी रखनी पड़ेगी। एक एक कदम आपको जो है वो फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक गलती करी और आप जो है वो किस जाल में फंस सकते हो आपको पता नहीं है। इसलिए आपको कंटिन्यू ध्यान में रहना है, परमात्मा से बातें करनी है। आज है 25 अगस्त और बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। परमात्मा को अभी संगम युग में याद करने से आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी आपने पाप किए हैं जन्मों जन्म, उससे आप छूट जाएंगे। परमात्मा आपको उससे निकाल देगा। वो जो है लिबरेटर है, वो हमको हमारा हाथ पकड़ के हमको
जो है इन विकारों से बचा रहा है। वो हमारा हाथ पकड़ के हमको जो है अपने जैसा बना रहा है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र। तो आपको जो है वो इन राक्षसों की बातों में नहीं फंसना है। परमात्मा कह रहे हैं कि जो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो ही जो है माला में पिरोए जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे, जो ध्यान नहीं करेंगे, वो जंगली है, वो जानवर समान है। इसलिए आपको जो है वो बाबा जैसा बनना है और सत्युग में जाने की तैयारी करनी है। तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस ग्रह गति का ज्ञान मिला है? अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्व गुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है भोलेनाथ से निराला। बेहद के बाप का नाम है भोलेनाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं असुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए देवता रहते हैं अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी-वार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। मुख्य वंशावली हैं तो भी जरूर माता पिता चाहिए। मम्मा की भी मुख्य वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख्य वंशावली, तो दादे की भी मुख्य वंशावली ठहरी। कुक वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं, वह कलयुगी ब्राह्मण है। कुक वंशावली और तुम ब्राह्मण हो मुख्य वंशावली। वह ब्राह्मण तो 1-2 का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। दुनिया वाले जो हैं वो आपको नरकवासी बनाएंगे, वो खुद तो पाप कर रहे हैं और आपसे भी करवाते जाएंगे, लेकिन परमात्मा ही जो है वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको सत्युग तक ले जाने का वो रास्ता बताएगा आपको। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना, लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। हम बाबा के जो हैं वो सगे बच्चे हैं। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है।
अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनाना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वहीं फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने। प्रतिदिन कर्मों का बोझ चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास कहते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे। सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर होना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। आप सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो, आप और फंस जाओगे। आप जो है वो इधर से कहीं भाग नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिखी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्व गुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निध के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी जो है सारे विकारों से बच पाएंगे। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट करते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। कितने राजा महाराजा रहे, सबका शरीर मिट्टी में मिल जाना है, तो हम क्यों अहंकार में फंसते हैं। रावण ने भी अहंकार किया, बताइए क्या हुआ उसका। बाप डायरेक्ट करते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं।
कभी भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए उनका नाम ही है ट्रुथ। सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रदान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह तो बाप बनाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, सतो प्रधान तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देव के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते, नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प कल्प के संगम युगों आते ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? अगर आप परमात्मा को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो परमात्मा आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। आप अपने अंदर अपनी आत्मा से जो है वो स्वर्ग का अनुभव करोगे। और अगर आप ये राक्षसों की बातों में फंस गए तो फिर आप जो है वो नरक में जाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है। तुम नरक में माया के राज्य में ही आने चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है, अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा।
बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ सब। तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठी मीठे सिक्की लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, याद प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे सच में ओम शांति में राजयोग करते हैं और जो सच में परमात्मा से जुड़े हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, उनसे ही आप बातें कीजिए और आप अन्य लोगों से जो है वो बात ना करें, क्योंकि वो जो है वो माया में उलझे हुए हैं और आपको भी उलझा देंगे। इसलिए आप जो है वो बाबा के बच्चों से ही बस बात कीजिए, बाबा को ही याद कीजिए और ये दुनिया से बच के रहिए। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।